गुरुकुल कुरुक्षेत्र के छात्र आयुष कुमार ने एनडीए की फाइनल लिस्ट में इंडिया में 5वां रैंक किया हासिल। कुल 11 बच्चों ने एनडीए में की सफलता हासिल। गुरुकुल पहुंचने पर 5 बच्चों का किया गया स्वागत। गुरुकुल कुरुक्षेत्र के छात्र आयुष कुमार ने हाल ही में जारी यूपीएससी की एनडीए की फाइनल लिस्ट में ऑल इंडिया में 5वां रैंक हासिल किया है। आयुष कुमार के साथ ही 10 बच्चों ने और गुरुकुल की ओर से एनडीए में सफलता हासिल की है। आज गुरुकुल कुरुक्षेत्र में 11 में से 5 छात्र पहुंचे, जिनका ढोल नगाड़ों के साथ जोरदार स्वागत किया गया। हम आयुष कुमार है। क्या बताएंगे टॉप 5 एनडीए में आपका सिलेक्शन हुआ, कैसे मेहनत की आपने? सर पहले तो मैं ये बताना चाहूँगा कि आई एम रियली हैप्पी एंड आई फील ग्रेटफुल टुवर्ड्स दिस इंस्टीट्यूशन, जिन्होंने मेरे को इतनी हेल्प करी है इस मुकाम तक पहुँचने के लिए। एंड रिगार्डिंग माई प्रिपरेशन I'd like to say that our school has a very meticulous curriculum, and in that they have prepared everything, literally everything, in which they have designed our program for जिसमें सर उन्होंने ये भी पूरा डिसाइड कर रखा है कि हमारे रिटन की प्रिपरेशन कैसे करानी है, उसी के साथ साथ हमारी एसएसबी की प्रिपरेशन कैसे करवानी है। तो रिटन की प्रिपरेशन के लिए सर हमारे यहाँ पे जेनेसिस क्लासेस हैं, जिन्होंने हमारा काफ़ी सपोर्ट किया है। मैं 9th क्लास से गुरुकुल में ही पढ़ रहा हूँ एंड 9th क्लास से मैं जेनेसिस के साथ जुड़ा हुआ हूँ। तब से हम लोग के रेगुलर टेस्ट लिए जा रहे हैं, हमें प्रिपेयर करवाया जा रहा है। हमारे पास सबसे ज़्यादा क्वालिफाइड टीचर्स हैं जो हमारे पास सबसे ज़्यादा क्वालिफाइड टीचर्स हैं जो रात दिन हमारे साथ जुड़े रहते हैं, जो हमें प्रिपेयर करवाने में हेल्प कराते हैं। इन टीचर्स की वजह से कभी हॉस्टल में रहने के बाद भी कभी घर वालों की कमी फील नहीं हुई। एंड रिगार्डिंग माई प्रिपरेशन I'd like to say कि इनकी गाइडेंस के अंदर मैंने अपने सिलेबस को पहले अच्छे से जांचा, उसको देखा कि क्या क्या है उसके अंदर, फिर टीचर्स ने प्रिपेयर करवाना शुरू किया एंड आई वाज कंसिस्टेंट विद देम। माय की वाज कंसिस्टेंसी। मैंने अपना एक टाइम टेबल बना रखा था जिसको मैं फॉलो करता था एंड मैं उसको संडे को भी फॉलो करता था। मैंने हर चीज़ के ऊपर प्रायोरिटी अपनी पढ़ाई को दी बिकॉज ऑफ द एम्बियंस ऑफ दिस इंस्टीट्यूशन। यहाँ पे जिस तरीके का वातावरण मिलता है हमें, बच्चे का ध्यान अपने आप ही पढ़ाई की ओर जाता है। तो इसी वजह से मैं फिर से कहना चाहूँगा आई एम वेरी ग्रेटफुल टू दिस इंस्टीट्यूशन। Yes sir, the only message which I'd like to give is that have faith in yourself and be consistent. तो मन में कैसे आया कि आपने एनडीए में जाना? मन में सोचा था कि गुरुकुल में मैं पढ़ रहा हूँ, एनडीए में ही जाना है और भी हाँ जी सर, मैं 9th क्लास में यहाँ पे आया था, तब मेरे को एनडीए के बारे में इन डेप्थ पता चला कि एक्चुअल में होता क्या है। उससे पहले थोड़ा बहुत बस आइडिया था, पर यहाँ पे जब मैं आया मैं अपने टीचर्स से मिला, स्पेशली माय डायरेक्टर सर हु इज़ अ रिटायर्ड कर्नल हिमसेल्फ, एंड उनकी पर्सनालिटी देख के मेरे को काफ़ी अच्छा लगा। मेरे को लगा कि मेरे को भी वैसी पर्सनालिटी अपनी लाइफ में चाहिए एंड दैट इज़ व्हेन आई डिसाइडेड कि आई हैव टू जॉइन एनडीए एंड बिकम अ ग्रेट मैन लाइक दैट। तो परिवार में कोई सेना में है आपके? तो बैकग्राउंड पता है? हाँ जी सर, मेरे नाना जी थे, वो एयरफोर्स में जूनियर वारंट ऑफिसर थे। उसके अलावा कोई मेरे परिवार में फ़ौज से नहीं है। सर मेरे सबसे फेवरेट सब्जेक्ट्स मैं बोलना चाहूँगा कि मैथ्स एंड फिज़िक्स थे, जिनके बलबूते मैंने रिटन में भी अच्छा क्वालिफाई किया है और जिन्होंने मेरा पढ़ाई में भी इंटरेस्ट बनवा के रखा है। मेरे को स्टार्टिंग से ये 2 सब्जेक्ट्स अच्छे लगते थे एंड मैंने इस चीज़ को 9th में आइडेंटिफाई किया बिकॉज ऑफ द हेल्प ऑफ माई टीचर्स, जिन्होंने जब मेरे को ज़रूरत पड़ती थी उन्होंने मेरे को सपोर्ट किया। कभी भी मेरे को कोई डाउट्स वगैरह रह जाते थे तो वो हमेशा मेरे साथ थे मेरी हेल्प करने के लिए। एंड देन आई रियलाइज्ड कि आई लाइक दिस सब्जेक्ट्स वेरी मच एंड आई प्रोग्रेस्ड इन देम। सर मैं ऐसा तो नहीं बोल पाऊँगा कि कोई टफ़ सब्जेक्ट लगा, पर क्योंकि हमारे यहाँ पे टीचर्स सारे इतने अच्छे तरीके से पढ़ाते हैं कि कोई सब्जेक्ट टफ़ रहता नहीं, सो मेरे को लगता नहीं कोई टफ़ रहा है। ये हमारे लिए एक बहुत ऐतिहासिक पल है कि आज गुरुकुल कुरुक्षेत्र के जो 8 बच्चे हैं वो नेशनल डिफेंस एकेडमी के लिए उनका सिलेक्शन हुआ है। इसके साथ साथ 3 बच्चे जो है वो टेक्निकल एंट्री स्कीम के बीच में इंडियन आर्मी के बीच में ऑफिसर्स बनेंगे। इन बच्चों ने बहुत मेहनत की है। पिछले 2 साल से हमारा यहाँ पे जेनेसिस क्लासेस के साथ में एक कॉम्पिटिटिव विंग के बीच में एक प्रोग्राम चलता है जिसमें हम बच्चों को यूपीएससी के लिए एग्ज़ाम के लिए इनको तैयारी करवाते हैं और उसके साथ साथ हमारा अपना यहाँ पे सिस्टम है जिसके बीच में हम बच्चों को सर्विसेज सिलेक्शन बोर्ड SSB जो होती है उसकी भी तैयारी हम साथ साथ में करवाते हैं। और 2 साल का प्रोग्राम रहता है और हमारे लिए आज बहुत ही फ़ख्र की बात है कि हमने अपना ही जो प्रीवियस बेस्ट था उसको इम्प्रूव किया है। पहले हमारे लास्ट ईयर जो हमारा एक बच्चा था कौशल कपूर, वो ऑल इंडिया 14th रैंक आया था और आज हमारे इस प्रेजेंट बैच के जो बच्चे हैं इन्होंने उस
जो कीर्तिमान है उसको इम्प्रूव किया है और आज आयुष कुमार जो है हमारा ये नंबर 5 के ऊपर आया है। सिंगल डिजिट मेरिट लेनी ऑल इंडिया लेवल के ऊपर एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है। तो मैं इस बच्चे को और इसके साथ साथ जो अन्य 7 बच्चे जो हमारे एनडीए के लिए सिलेक्ट हुए हैं, मैं इन सबको बहुत बहुत बधाई देता हूँ। इनके परिवारों को बहुत बहुत बधाई देता हूँ कि ये बच्चे जिस पर्पस के लिए, जिस एम के साथ यहाँ पे आए थे, उस एम को अचीव करके और हम सबको, टीचर्स को, माता पिता को, गुरुकुल को ये बहुत गर्वित करके यहाँ से देश की सेवा के लिए नेशनल डिफेंस एकेडमी में 1 जुलाई को ज्वाइन करने के लिए जाएंगे। अब तक कितने बच्चे स्कूल से निकले? पिछले 6 सालों में हमारे 42 बच्चे जो हैं वो भारतीय सेना, भारतीय वायुसेना, भारतीय नौसेना के बीच में ऑफिसर्स बने हैं, जो कि एक बहुत ही अच्छा रिकॉर्ड है। और गुरुकुल के बीच में आचार्य देवव्रत जी ने जो एक सपना देखा था कि जिसके बीच में उन्होंने ये सोचा था कि भाई हम बच्चों को करियर जो है इसी संस्था के बीच में बनाएं, वो करियर, वो जो उनका सपना आज फलीभूत हो रहा है। इन बच्चों ने उस सपने को साकार करके दिखाया है कि हमारे एनडीए के साथ साथ में अगर आप बाहर हमारा ऑनर बोर्ड देखेंगे तो उस ऑनर बोर्ड के बीच में 62 बच्चे ऐसे हैं जो IITs में, NITs में, ट्रिपल IITs में, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस में, गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेजेस के बीच में पिछले साल से गए हैं, पिछले 6 सालों से गए हैं। और इस साल भी हमारे जेनेसिस क्लासेस के कारण इन्होंने जो बच्चों पे मेहनत करवाई है, उसके कारण आज इस बार 2 बच्चे हमारे IIT कानपुर में कंप्यूटर साइंस, जो कि सबसे प्रेफर्ड स्ट्रीम है, उसके बीच में ज्वाइन किए हैं। तो गुरुकुल कुरुक्षेत्र में एक पढ़ाई का और बच्चों के सर्वांगीण विकास का और इनकी करियर डेवलपमेंट का एक बहुत अच्छा माहौल यहाँ पे बना हुआ है। और आचार्य देवव्रत जी समय समय के ऊपर इसकी समीक्षा करते रहते हैं और यही कारण है कि हमारे बच्चों के रिज़ल्ट्स जो है वो यहाँ पे अच्छे आ रहे हैं और उसके साथ साथ बच्चे एक अच्छे शालीन नागरिक बन के यहाँ से निकल रहे हैं। कितने घंटे की पढ़ाई होती है, कैसे कुछ? देखिए, आवासीय विद्यालय जो होता है ये 24 घंटे चलता है। इसमें सुबह तकरीबन 5 बजे इनका बच्चों का दिन शुरू होता है, जिसके बीच में योगा प्राणायाम के साथ में इन बच्चों का मंत्रोच्चारण के साथ में इनका दिन शुरू होता है। उसके बाद में ये बच्चे विद्यालय में जाते हैं, दोपहर के टाइम पे इनको रेस्ट करने का मौका मिलता है। फिर उसके बाद में दोपहर को इनकी क्लासेस चलती हैं, सारे के सारे विद्यालय में आफ्टरनून क्लासेस चलती हैं। फिर बच्चे खेलते भी ज़रूर हैं यहाँ पे। बच्चा चाहे जिस मर्जी करियर के लिए, जिस मर्जी कंपटीशन की तैयारी कर रहा हो, लेकिन उसको डेली योगा प्राणायाम और उसके साथ साथ खेल ये ज़रूरी है, ताकि बच्चा डिस्ट्रेस्ड रहे, स्ट्रेस के बीच में ना आए। और शाम को उनके भोजन के बाद में फिर से उनकी क्लासेस चलती हैं। टीचर्स उनके साथ में हमेशा अवेलेबल रहते हैं, तो बच्चे को किसी भी मुश्किल का सामना करना पड़े, किसी भी कारण उसको कोई डाउट हो, तो डाउट क्लियर करने के लिए टीचर रात को 10-11 बजे तक बच्चों के साथ में रहते हैं। देश सेवा के लिए तैयार ये बच्चे, हमारा यहाँ पे सिर्फ एक ही मिशन है कि यहाँ से वो बच्चे हम देश सेवा के लिए बाहर स्कूल से भिजवाएंगे, कि जो बच्चे अच्छे लेवल के ऊपर जाके बाहर अगर जॉब करेंगे तो अच्छे लेवल के ऊपर जॉब करेंगे, और उसके साथ साथ में ईमानदार बच्चे यहाँ से भिजवाएंगे कि जो देश के लिए जिस भी जगह पे होंगे वहाँ पे वो उसकी बहुत ईमानदारी के साथ में सेवा करेंगे और देश के बीच में एक अच्छे नागरिक बन के रहेंगे। इस तरीके का गुरुकुल के बीच में हमेशा इन बच्चों का गाइडेंस प्रोग्राम चलते हैं।